टर्की इस्तांबुल से जो है वो आप इटली की डैंकी कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं सारे ठीक ठाक होंगे। सो दोस्तों आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूं। सो दोस्तों आप देख रहे हैं इस टाइम पे बिलाल चैनल 25। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कुछ सब्सक्राइबर ने जो है मुझे कमेंट्स करके कहा है कि बिलाल भाई आप जो है टर्की इस्तांबुल से इटली गेम के बारे में बताएं कि कैसे जाती है और किस तरीके से डेंगी जो है वो लगाई जाती है। दोस्तों पहला मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि दोस्तों डेंगी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों इसके अंदर जान का खतरा होता है, क्योंकि मैं खुद भी जो है इस चीज़ से दूर रहता हूँ और दोस्तों इसकी आपको सजेशन भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे लीगल है टर्की इस्तांबुल के अंदर तो आप अपने जो है बैंक अकाउंट खोल के बैंक स्टेटमेंट वगैरह चला के दोस्तों ठीक है अपने कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं से भी ट्रेवल एजेंट से जो है वो फाइल अपनी तैयार करा के अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में केस जमा करा सकते हैं। लीगल तरीके से आप यहाँ से जाएं। दोस्तों डेंगी का मशवरा मैं नहीं दूंगा आपको पहले तो, लेकिन हाँ मैं डेंगी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिस तरीके से वो यहाँ से इटली तक गए तो उनसे मुझे जो है वो सारा कुछ पता है कि किस तरीके से उन्होंने डेंगी लगाई, किस तरीके से जो है वो प्रोसेस हुआ उनका, वो आज आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यार चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करता करें यार। मैं टाइम निकाल के जो है मैं भी जॉब करता हूं, टाइम निकाल के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ही मेरे चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज आपको बताता हूं कि पाकिस्तान से डेंगी लगा के जो लोग टर्की इस्तांबुल आते हैं तो बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है वो डेंगी की बात होती है पाकिस्तान से लेके इटली तक की, यानी कि पूरा एक पैकेज होता है उनका कि भाई 18-20 लाख रुपए के अंदर आप पाकिस्तान से इटली तक की डेंगी के ऊपर जाएंगे। तो उनको जो है पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तेहरान इस तरीके से करते हुए टर्की इस्तांबुल तक लेके आते। फिर टर्की इस्तांबुल में जो है 2-4 दिन हफ्ता जैसे भी मसलन प्रोसेस होता है, मौसम की सूरत हाल वगैरह देख के ठीक है, और सारे बंदे जब इनके जमा हो जाते हैं डेंगी के जितने भी बंदे होते हैं जो शिप के जरिए यहाँ से जाते हैं टर्की इस्तांबुल से इटली यूरोप के अंदर दाखिल होते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान से तेहरान, ईरान से होते हुए तुर्की इस्तांबुल, फिर तुर्की इस्तांबुल से जितना स्टे होता है उनका एजेंट का वो स्टे करा के उनको फिर जो है नेक्स्ट डेंगी के लिए निकालते हैं उनको इटली की। तो यहाँ से उनकी जो बात हुई होती है पैसों की, पेमेंट की, किस तरीके से पेमेंट होगी और कैसे जाएंगे और क्या उनके साथ जो है वो मसलन उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों एक डेंकी ऐसे भी होती है जो पाकिस्तान से इटली तक की जो है पेमेंट पाकिस्तान में ही हो जाती है उनकी, और एक डेंकी ऐसे होती है जो कुछ लोग जो है वो टर्की इस्तांबुल आ जाते हैं पाकिस्तान से डेंकी लगा के ईरान, ईरान से तेहरान वगैरह से होते हुए टर्की इस्तांबुल, फिर यहाँ आके एजेंट को हायर करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ उठा के देखेंगे जो है टर्की इस्तांबुल के अंदर हर बंदा एजेंट बना हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर फिर जो है वो रब्ता करते हैं एजेंट से कि भाई यहाँ पहले एजेंट सर्च करते हैं ना इस्तांबुल के अंदर, फिर उसका रब्ता निकालते हैं पाकिस्तान में भाई कहाँ से नहीं है। फिर पेमेंट का शेड्यूल होता है कि भाई पेमेंट जो है आपने जो है डन होती है गेम के भाई इतने की जो है वो डेंगी लगेगी इटली की और इतने दिन का सफर है ठीक है। तो फिर पेमेंट जो है आपने जो है वो हवाला कराना है पाकिस्तान के अंदर, तो आपने जो है पेमेंट जो है वो रखवानी होती है।
तो आप पाकिस्तान में जो है एजेंट जो होते हैं उनके जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका भी जानने वाला हो और हमारा भी जानने वाला हो, उसके पास आप पेमेंट रखवा लें अपनी। जैसे ही आप इटली पहुंच जाएंगे तो वहां से वो पेमेंट आपकी उनके पास ऑलरेडी पहुंच जाती है। या अगर आपकी गेम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपको पुलिस पकड़ लेती है, कैंप में चले जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं जो भी, तो फिर आपकी पेमेंट जो है वो आप वापसी रिसीव कर लेते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि दो बंदों के पेमेंट जो है रखवाई जाती है। जो यहाँ पे टर्की इस्तांबुल से आपको एजेंट जो है वो गेम कराएगा इटली की, वो बंदे का भी वो जानने वाला होता है और आपके किसी रेफरेंस से वो बंदे तक आपका भी रेफरेंस बन जाता है, जिसके बाद आप पेमेंट रखवा लेते हैं तो वापसी भी रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट का रिसीव होता है। फिर पेमेंट से रिसीव होने के बाद जो है वो इनकी एक परमानेंट ऐसी जो है वो घर होता है, सेफ जिसे कह लें, सेफ बनी होती है। फिर वहां से आप जो है वो उनकी सेफ पे जाते हैं। जब आपकी पेमेंट पूरी शेड्यूल जो है पाकिस्तान में डन हो जाता है, पेमेंट रखवा दी जाती है, फिर आप उनकी सेफ पे जाते हैं। फिर ये जो कुछ 4 दिन 5 दिन का सफर होता है शिप का पानी की, तो वहां से आपको जो है कुछ सामान लेके जाना होता है 4-5 दिन के लिए अपने बैग के अंदर डाल के कुछ लोग जो है वो रोटी वोटी ले लेते हैं, कुछ सॉस ले लेते हैं और कुछ मेयोनीज वगैरह इस तरह की, मसलन कुछ 2-4 चीजें आइटम रख लेते हैं, केक वगैरह हो गई, कुछ इस तरह की चीजें रख लेते हैं, पानी ये वो। तो 4 दिन के अंदर जो है वो समंदर के बीच में रहना पड़ता है। फिर समंदर के बीच में रह के तो दोस्तों जो है आपको ये टर्की इस्तांबुल से यूनान से होते हुए सर्बिया वगैरह होते हुए जो है आपको ये इटली पहुंचा देते हैं। तो जैसे ही आप इटली पहुंच जाते हैं 4 दिन के अंदर, 4 दिन का सफर होता है दिन रात का, 4 दिन से 5वें दिन आप इंटरनेशनल इटली के पानी में जब पहुंच जाते हैं तो इटली के पानी में कॉर्नर से शिप जो है वो इतनी दूर लगाते हैं, लाइफ जैकेटें दे देते हैं, तो उसके अंदर शिप में आपको फिर वहां से जो है इटली की पुलिस जो है, इटली की जो फौज है वो शिप लेके आ जाते हैं। वहां से फिर वो आपको उठा लेते हैं। उठाने के बाद जो है आपको कैंप में ले जाते हैं। फिर कैंप में ले जाने के बाद जो है कैंप में आपको सारी सूरत हाल जो इतनी भी है, जो सारी सहूलतें वो आपको दी जाती हैं, कपड़े ये वो, शूज वगैरह हर चीज, टावल ये वो। फिर 2-3 दिन ऐसे करते करते हफ्ते के अंदर आपको रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद जो है आपको कैंप में रखा जाता है, हर चीज अलाउ की जाती है। उसके बाद कुछ के जानने वाले होते हैं तो कैंप से चले जाते हैं। तो कैंप में पकड़ कोई नहीं होती है कि मसलन जो है आपको कैंप में पकड़ लें और कैदी बना लें, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो वो बोलते हैं कि आप अपने जानने वालों के पास भी जा सकते हैं। और कुछ बंदे जिनके जानने वाले नहीं होते तो वो इटली कैंप के अंदर भी रह सकते हैं। तो 6 महीने बाद उनको एक पेपर दे दिया जाता है जिसे कहते हैं इजाजतनामा, और उसको उनकी जबान में जो है वो खर्ती की जाती है, खर्ती, तो वो दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है आप जो है वो इजीली जॉब कर सकते हैं वहां पे इटली के अंदर रह के। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो ऐसे चलते रहते हैं, टैक्स आप जमा कराते रहें जहां पे भी आप जॉब करते हैं, फिर अपना टैक्स जमा कराते रहें। फिर आपको जो है वो आपका केस चलता है, फिर केस के बाद हर तारीख पे जाना होता है आपको गवर्नमेंट के इदारे के अंदर। फिर ऐसे करते करते 2 साल 3 साल के अंदर जो है आपको पेपर मिल जाते हैं। पर दोस्तों मेरा मशवरा जो है वो यही है दोस्तों, क्योंकि मौत के मुंह में से जो है वो जाना पड़ता है दोस्तों। चारों तरफ समंदर होता है, ठीक है, 4 दिन भूख प्यास का आलम होता है, जो कुछ सामान होता है दोस्तों उससे क्या पेट भरेगा। बहुत से लोग रोटी रख के लिए थे, कितने दिन रोटी चल जाएगी, 4 दिन में कैसे रोटी एडजस्टमेंट हुई, मेरे तो समझ से बाहर है ये। लेकिन ये है कि दोस्तों आप लीगल तरीके से ट्राई कर लें तो लीगल तरीके में जो है मुश्किल से कोई आपका, मैं समझता हूँ 2-3 लाख रुपए भी खर्चा नहीं आएगा। तो जहां आप एजेंट को जो है इटली की डैंकी के पैसे जो है वो 18-18 लाख 15-15 लाख रुपए देते हैं। तो आप लीगल अगर पाकिस्तान से भी ट्राई करें या अगर आप टर्की में भी जो है अगर लीगल है तो यहाँ से भी आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देना नहीं देना ये कोई भी नहीं कह सकता, एजेंट ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपको डन बेस पे वीजा लगा के दूंगा। डन बेस कोई नहीं होता दोस्तों, एम्बेसी पे डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पावरफुल हैं, ओके हैं, बैंक स्टेटमेंट ओके, हर चीज से ओके, फेक कोई चीज नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं हो, बैंक स्टेटमेंट फेक नहीं हो, तो आपके चांस हैं वीजा लगने के। अगर कोई भी चीज फेक है तो दोस्तों आपका वीजा गारंटी के साथ रिजेक्ट ही होगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, बैंक स्टेटमेंट ओके है, तो आपके वीजे लगने के चांस अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो मेरा यही मशवरा है आपको कि आप डेंगू को छोड़ के दोस्तों मौत के मुंह में जाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है, बाज दफा दोस्तों कि शिप से गेम निकली होती है और ये जो यूनान है जिसे ग्रीस कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये ग्रीस, अगर ग्रीस की फौज जो है पानी में इनको पकड़ ले शिप को, जब इस्तांबुल से शिप निकलता है ग्रीस की हदूद में पहुंचता है, तो बाज दफा ग्रीस के जो शिप के जो फौजी होते हैं वो दोस्तों बाकायदा जो है वो शिप को जो है पकड़ लेते हैं
और शिप को पकड़ने के बाद जो है सबको उठा के कैंप में ले जाते हैं और कैंपों से फिर डिपोर्ट करते हैं उनको उनके मोड़। तो दोस्तों बस ये है कि बाय चांस होता है कि गेम में पहुंच भी जाती हैं डैंकियां। तो दोस्तों पहले तो मेरा यही मशवरा है कि जाना बेकार है दोस्तों, डैंकी के ऊपर अपने मौत के मुंह में भी जाना होता है कि खुदा ना खास्ता समंदर की सूरत हाल कभी कैसी है कभी कैसी है। तो दोस्तों मेरा यही मशवरा है कि डैंकी ना लगाएं, लीगल तरीके से जाएं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बिलाल व्लॉगिंग चैनल 25 को दीजिए इजाजत, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।